चलो बच्चा, एक और नया सम जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, जिसका हमें क्या करना है, तो अल्फा बीटा ढूंढना है। और इसका इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू ये है, आपको दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे कुछ अलग अलग फॉर्म में दिया होगा और के पी सी की वैल्यू ढूंढनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा समझते हैं क्या इंफॉर्मेशन है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है। दूसरे में बोला हुआ है इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड आउट द के। यहाँ पे ये समझना, आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना नहीं है, ध्यान में रहेगा। आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ क्या बोला गया है, के की वैल्यू ढूंढो। समझ में आया? चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर गिवन इंफॉर्मेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पहले लिख लेते। चलो बच्चा, तो रेडी हो गया सम ऑफ जीरो। तो यहाँ पे बोलोगे आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ x जो हमारा है 4, x का कोएफिशिएंट है 4, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है k, इतना करके छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो कांस्टेंट टर्म आपको बोला गया है, कांस्टेंट टर्म है 4 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है k। इतना होने के बाद बच्चा अब क्या करेंगे, तो गिवन इंफॉर्मेशन में यहां से डेटा शुरू कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 24 दिया हुआ है। अब बच्चा इसका हमें क्या करना है, तो आपने बहुत सम सॉल्व किए, तो इतना तो आपको क्लियर है कि सर हमें इसके कौन से फॉर्म में लाना है। तो दो ही फॉर्म है बच्चा, एक है सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा फॉर्म है अल्फा इंटू बीटा। तो ये दो फॉर्म में हमें लाना है। इसमें ना हमारे पास x मतलब अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी तो ऑलरेडी पता है कि हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ऑलरेडी क्लियर है, तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर? आप बोलोगे सर ये 2 अल्फा बीटा जो है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन आती है बच्चा, तो अब हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पे वही डेटा यूज करेंगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ये डेटा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आप बोलोगे 24। ये समझ में आया बच्चा? तो ये क्लियर हो जाता है बच्चा। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बोला हुआ है, तो आप बोलोगे -4 अपॉन के। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 4 अपॉन के का होल स्क्वायर। माइनस की साइन है तो माइनस लिख देंगे, 2 का 2। अल्फा इंटू बीटा, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू के है, क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 4 इंटू के, क्लियर, इज इक्वल टू 24। तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है इसलिए। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे के और यहाँ पे 24। अब बच्चा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले के स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का 16। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, यहाँ के है तो के के साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी के के साथ मल्टीप्लाई, तो 8k इज इक्वल टू 24। क्लियर? तो ये जैसे स्टेप होता है, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे सामने ले जाओगे तो कुछ ऐसा होगा, के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। तो यहाँ पे अरेंज करते हैं, ये सबको वो साइड ले जाते हैं दूसरी साइड, तो 24k स्क्वायर माइनस, अब बोलोगे सर 8 के दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8k माइनस 16।
अब ऐसे देखो तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रोल है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो तीनों में से 8 कॉमन निकल रहा है। तो तीनों में से 8 कॉमन निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर 8 कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, तो 8 तो यहाँ से निकालोगे तो आप बोलोगे सर 3k², यहाँ पे होगा k और यहाँ पे होगा 2। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा। और 8 को यहाँ नीचे 0 के साथ डिवीजन में जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर होगा 0। तो अब ये हमारा फैक्टर निकालना है किसके, तो आप बोलोगे सर 3k² प्लस k-2 के हमें फैक्टर निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3 × 2 मतलब 6 के ऐसे पार्ट करो कि जिसमें आंसर k आए। तो बच्चा जो है वही फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3k² प्लस 3k -2k-2। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालना, यहाँ से कॉमन निकालना। तो यहाँ पे होगा 3k, यहाँ पे होगा k+1 और यहाँ पे आप बोलोगे 2 माइनस निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा k+1। ये ध्यान में रखना, यहाँ माइनस लिखा तो अंदर की ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी। जैसे ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए और हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जैसे ये क्लियर होता है तो आप लिखोगे k+1 और दूसरा है 3k-2 = 0। तो अब स्टार्ट करते हैं, k प्लस k+1 = 0, 3k - 2 = 0, k -1, 3k आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 3k = 2, k = 2/3 हमारा आंसर। तो अच्छा ये सम ऐसे देखो तो कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान से समझना है, बस लैंग्वेज समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं ढूंढना है। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।